हेलो एवरीवन। आज हम एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग करेंगे अबाउट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ तब रेजोनेट होगी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ में सारे ही मैसेजेस रेजोनेट हो। जैसे जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज़ उन्हें ही आप अपने लिए क्लेम कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे डेली कलेक्टिव रीडिंग्स, मंथली वीकली रीडिंग्स पोस्ट होती हैं। फ्री सेशंस भी होते हैं। ब्रेसलेट्स, इंटेंशन आइटम्स, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, स्पेल वर्क, बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने लिए बुक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप की, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। Page of Wands, Queen of Cups, Six of Swords, the Emperor, Eight of Pentacles, Queen of Swords, Ten of Pentacles, King of Cups, Seven of Swords and Three of Wands. Bottom of the deck is the Lovers. सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे सबसे पहले आपके प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट सिचुएशन जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में, सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कुछ एज डिफरेंस हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर मेच्योरिटी लेवल जो है उसमें डिफरेंस हो सकता है। आप लोगों के बीच में किसी चीज़ का डिफरेंस है। ये एज डिफरेंस हो सकता है, ये मेच्योरिटी लेवल डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, या फिर आप लोगों का स्टेटस के भी डिफरेंसेस हो सकते हैं इन सोसाइटी। तो आप लोगों में से हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है और आपका रिलेशनशिप शायद मुझे लग रहा है कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है आप लोगों को एक साथ में, लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत ही अभी छोटी स्टेज पे जैसे स्टार्ट हुआ है फ्रेंडशिप से या कुछ, तो आपके रिलेशनशिप में अभी बहुत ही रॉ है। और अभी ये एक तरीके से जो बोलते हैं मेच्योरिटी की कमी है ये आप लोगों की। सबके साथ में अलग तरीके से रेजोनेट होगा। किसी के लिए ये एज डिफरेंस हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि आप लोगों के जो माइंड सेट्स हैं उसका डिफरेंस हो। मेच्योरिटी लेवल आपका, आप दोनों में से कोई बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है, बहुत ही चीज़ों को लाइटली लेने वाला और सीरियसनेस जो होती है मैटर की उसे ना समझता हो। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ही बहुत न्यू हो सकता है। और मेजर जो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में जो है कि क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही हैं। तो जो ऑब्स्टिकल है वो है इमोशंस। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत ही ज़्यादा गिविंग हैं, बहुत सेल्फलेस हैं। आप लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं और बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में, सोसाइटी का हर एक चीज़ के बारे में आप दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और इतने ज़्यादा आप इमोशनली
इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यही चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में ऑब्स्टिकल बन गया है कि आप इतने जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अभी जिस तरीके से है कि आप अगर आपका रिलेशनशिप भी बहुत न्यू है तो भी आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें गिविंग हैं, बहुत ज़्यादा आप उसमें कर रहे हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि आप इतने इमोशनली इन्फ्लुएंस हो जाते कि है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में लोग आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाते हैं और आपके उसी इमोशनल नेचर का फ़ायदा आप लोगों का उठाया जा रहा है। पास्ट में हो सकता है कि आप लोग किसी वर्क प्लेस पे मिले हों अपने पार्टनर से, वर्क रिलेटेड कोई अ, हो सकता है सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में जिसके थ्रू आप मिले हो, या आपने साथ में एक दूसरे के काम किया है पास्ट में, आप दोनों ने इस रिलेशनशिप पे आप लोगों ने वर्क करना रिसेंटली आपने स्टार्ट किया हो, या कुछ वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों ही या दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड था, ऐसा भी हो सकता है। और जो यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं, जो नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं, वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी है, थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है यहाँ पे कि कोई ऐसी एनर्जी है जो कि कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ये कोई मदर फिगर हो सकता है, और ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है जहाँ पे हम लोग एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं इसे, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। यस, आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है कि जो एक एक पर्सन की तरफ से ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर की एनर्जी आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल में, एक पर्सन कंट्रोल में आ रहा है रिलेशनशिप के और दूसरा पर्सन जो है उसके प्रेशर में है, उसके कंट्रोल में है, उसी के इशारों पे एक पर्सन के हाथों में सारी डोर है रिलेशनशिप की, वो जैसे चाहे उस पर्सन को दूसरे पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से ये हो रहा है। कोई थर्ड पर्सन आपको या आपके पार्टनर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा आगे जाकर के जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ इनजस्ट या अनफेयर या इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप की एनर्जी है इन द नियर फ्यूचर। मतलब एक पर्सन के पास में पावर अथॉरिटी ज़्यादा है और दूसरा पर्सन जो है वो उसकी सिर्फ अथॉरिटी के अंडर है। इस वजह से ये थोड़ा सा इम्बैलेंस इस रिलेशनशिप में मुझे इन फ्यूचर कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ये हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ टाइम के लिए हो। और अगर आप लोगों की यहाँ पे दो सिचुएशन है और अगर ऑलरेडी ऐसी कोई सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं जहाँ पे ये रिलेशनशिप में कोई फेयरनेस नहीं है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको डोमिनेट किया जा रहा है, आपके पर्सन को डोमिनेट किया जा रहा है, तो अब आप वो अथॉरिटी अपने हाथों में लेने वाले हैं और वापस से जो इम्बैलेंस इस रिलेशनशिप में क्रिएट हुआ है उसके बैलेंस को आप रिस्टोर करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मैसेजेस मुझे पिक हो रहे हैं। अगर ये ऐसी सिचुएशन अगर प्रेजेंट में किसी की रिलेशनशिप में नहीं है तो ये फ्यूचर में क्रिएट होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। और अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से ऑलरेडी डील कर रहे हैं जहाँ पे एक पर्सन डोमिनेट कर रहा है, दूसरा पर्सन उसका सबमिसिव बना हुआ है, तो ये अब रोल्स स्विच नहीं कहूँगी, लेकिन ये बैलेंस रिस्टोर करने के लिए जो दूसरा पर्सन जो सबमिसिव है वो अब अपने हाथों में कंट्रोल लेगा। वो अब इस तरीके की एनर्जी में टैप कर रहे हैं कि जहाँ पे उन्हें पता चल रहा है कि उनके हाथों में ये रिलेशनशिप में फेयरनेस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो उस इक्वालिटी को रिस्टोर करने के लिए आप वापस थोड़े से एक रिजिड होते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनल ना होते हुए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली आप लोग इस रिलेशनशिप में डील करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। और आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो इसी जो अभी आप लोग स्ट्रगल या कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो आपको अभी शायद ऐसा
फ़ील नहीं हो रहा है या आपको ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे करके जो चैलेंजेज़ हैं आप उनको ओवरकम करेंगे। इन चैलेंजेस जो हैं आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। इस रिलेशनशिप में हार्मनी रिस्टोर होने वाली है, फिर से एक पीस, एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप आपका बनने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों हैं, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत कम लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए साथ ही डील कर रहे हैं। और जिन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं और आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है, तो बहुत लोगों के लिए, मुझे उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक मूवमेंट है, एक प्रोग्रेस है। ये फिज़िकल मूवमेंट हो सकता है, आप लोग कहीं शिफ्ट हो सकते हैं न्यू लोकेशन पे, एक कंप्लीटली न्यू लोकेशन पे अपने पार्टनर के साथ आप मूव इन कर सकते हैं और उनके साथ में आप एक फिर से न्यू बिगिनिंग करेंगे, अपने रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथों में लेते हुए, और इसे इम्प्रूव करने के लिए अब आप ये लोग स्टेप ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो चैलेंजेस हैं उन्हें ओवरकम करके फिर से एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में आएगा। और ये आप लोगों का जो ऑब्स्टिकल था ओवरली इमोशनल होना, उसकी जगह अब आप लोग स्विच कर रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल और अथॉरिटेटिव एनर्जी के अंदर। आपका जो माइंड है, आपको समझ आ गया है कि ओवरली इमोशनल होना ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस थी, और अब आप एक कंप्लीटली आप एक चेंज तो नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट अब आप दूसरों के सामने इस तरह की एनर्जी और इस तरीके का बिहेवियर, अपना पर्सनालिटी पोर्ट्रे करेंगे कि जहाँ पे आप बहुत ही अपने आप को प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पोर्ट्रे करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इस तरीके से कि आप अपने लिए इमोशंस ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे। बहुत एक तरीके का पोकर फेस आप लोग सामने पोर्ट्रे करेंगे, जिससे कि लोग आपको वीक ना सबके आपके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा सकें। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए फैमिली भी, थर्ड पार्टी की एनर्जी फील हो रही है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली हो सकती है या प्रॉपर्टी हो सकती है। मनी रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए एक हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। और आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में जो ये आप लोग बहुत अच्छी फैमिली लाइफ, इस रिलेशनशिप में आप लोग जानते हैं कि जो भी पार्टनर के साथ में आप डील कर रहे हैं, जो चाहे आप लोग मैरिड हो उनसे या ना हो, लेकिन यही आपका काउंटर पार्ट है, यही आपका डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर है। और आगे जाके आपके मन में ये चीज़ आपको पता है कि इसी पार्टनर से आप लोगों का लाइफ टाइम आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, इसी के साथ में आप लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं, और यही चीज़ें आपको आने वाले फ्यूचर में भी धीरे धीरे जिस तरीके से टाइम बीतेगा ये अनफोल्ड होता जाएगा, और ये क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी कि आप जिस पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं यही आपका डिवाइन पार्टनर है। और इन्हीं के साथ में आपको आगे लंबे टाइम तक अपनी लाइफ आप स्पेंड करने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा फैमिली की वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा-सा इमोशनल ड्रेन्ड फ़ील कर सकते हैं, थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट आपकी हो सकती है, और ये बहुत लोगों के केस में फैमिली की वजह से है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं आप इन सब चीज़ों से चुपचाप बस आप इन सब प्रॉब्लम से निकल के कहीं भाग जाएँ। आपकी एनर्जी ऐसी कि अब आप किसी के सामने किसी को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स है वो शायद आपके अपने हैं, बहुत क्लोज़ आपके सर्कल के हैं, तो आप उन्हें कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहते, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि बस आप किसी न किसी तरीके से उससे बाहर निकल जाए बिना किसी को
कुछ बताए, आप बस सबसे कहीं अपने पार्टनर के साथ में चुपचाप कहीं दूर चले जाएँ। और आपको इसी बात का कहीं न कहीं डर भी है कि आपके पार्टनर आपको किसी अगर थर्ड पार्टी उनकी साइड से है, तो कहीं आपके पार्टनर आपको छोड़ ना दें, या आपके पार्टनर आपको कहीं धोखा ना दें। ट्रस्ट इश्यूज़ भी आप लोगों के बीच में है, और आप बहुत ही ज़्यादा इन सब प्रॉब्लम्स से तंग आ चुके हैं, और आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप इन सब प्रॉब्लम से निकल जाएँ। ना किसी और को कुछ पता चले, ना किसी और को आपको हर्ट करना पड़े, और ना आप हर्ट हो, ना आपका रिलेशनशिप सफ़र करे, और बस आप चुपचाप कहीं इन सब चीज़ों से दूर भाग जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस आप एक रात अपने बैग्स पैक करें और अपने पार्टनर के साथ में इन सबको छोड़-छुड़ा के दूर चले जाएँ। इस तरीके की एनर्जी है आपकी। लेकिन जो आपका आउटकम है इस रिलेशनशिप में, ये आउटकम मुझे जो नज़र आ रहा है वो है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आप किनारे पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे आपको जो फाइनल आपका आउटकम है, जो फाइनल इसका रिलेशनशिप का डेस्टिनेशन है, कंक्लूजन है, आप वहाँ बस पहुँच रहे हैं। और आप उसी तरफ अब आप देखेंगे कि जहाँ पे आपको आपके रिज़ल्ट और आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो रिसीव हों। आप पीछे मुड़ के आप हर जो प्रॉब्लम है और हर जो इशू है, थर्ड पार्टीज़ हैं, उन सब की से आप अपना मुँह मोड़ लेंगे, और आपका जो फ़ोकस है वो आपका फ़ोकस सिर्फ़ अपने रिलेशनशिप की सक्सेसफुल कंक्लूजन की तरफ ही रहने वाला है, और आप सिर्फ़ उसी को की तरफ आप लोग आगे जाके वर्क करने वाले हैं। और इसी तरीके से आपका रिलेशनशिप जो है वो धीरे-धीरे मूव करके एक फाइनल आउटकम की तरफ पहुँच जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच रहा है, और आपकी तरफ जो आपके रिज़ल्ट हैं, आप जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप के साथ, वो आप रिसीव करने वाले हैं। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है और आपके साथ रेज़ोनेट होती है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मुझे कमेंट में बताइए कि आपके साथ में क्या-क्या मैसेजेस हैं जो आपके साथ रेज़ोनेट होते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, और कौन से टॉपिक्स पे आप और भी रीडिंग्स देखना पसंद करेंगे इन द फ्यूचर। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो मैं मिस कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और क्लेम कीजिए, अगर आपके लिए रीडिंग पॉजिटिव है तो प्लीज़ पॉजिटिव जो एनर्जीज़ हैं उन्हें क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ शेयर द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में मैसेजेस पहुंच सके, उन्हें गाइडेंस मिल सके। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे अपने लिए बुक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।